आप सामने देख सकते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय डेलवा, प्रखंड रजौली, जिला नवादा। तो नवादा जिला के अंतर्गत यह गांव आता है, लेकिन अगर इस गांव में आपको आना होगा तो डायरेक्ट बिहार से कोई सड़क का कनेक्टिविटी नहीं है कि इस गांव में आप आ सकते सड़क के जरिए। आपको अगर इस गांव में आना होगा तो आपको रजौली से कोडरमा आना होगा, कोडरमा से फिर वहां से आप अपने पर्सनल गाड़ी वगैरह है तो उससे आ सकते हैं, नहीं तो इधर शेयर ऑटो टैक्सी ये सब नहीं चलता है। वो भी कई पहाड़ियों को क्रॉस करेंगे तब इस गांव में पहुंच पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस गांव में स्कूल तो है, तो चलिए जानते हैं कि इन स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। हालांकि आप दृश्य देखेंगे तो किस तरीके का दृश्य है, सामने आप देखेंगे तो कुछ ही दूरी पर वो झारखंड है और ये बिहार है, और बिहार का ये समझिए लास्ट बॉर्डर पे लास्ट स्कूल है। और इस स्कूल का मैं दृश्य चारों तरफ दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस स्कूल का दृश्य है। सामने आप देखेंगे कोई बाउंड्री वॉल इस स्कूल में नहीं है, हालांकि यहाँ पे एक चापाकल है, बाथरूम तो बनाया है, लेकिन इस बाउंड्री वॉल कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ शिक्षक हैं और इस स्कूल के प्रभारी हैं, तो चलिए इन्हें से जानते हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएँ हैं। क्या नाम हुआ सर? अनुज कुमार आप यहाँ के प्रभारी हैं? जी, प्रधानाध्यापक। अच्छा, प्रधानाध्यापक हैं। तो ये तो समझ सकते हैं कि बिहार का सबसे लास्ट स्कूल है, बगल में 10 डेग बाद झारखंड है। तो आप लोग कहाँ से कैसे आते हैं यहाँ आने के लिए? तो रास्ता भी बहुत मुश्किल है। हम लोग ट्रेन से आते जाते हैं। अच्छा, ट्रेन से आते जाते? जी जी जी। क्योंकि रास्ते जिस रास्ता से हम अभी आ रहे थे वो रास्ता बहुत ही मतलब कि मुश्किल है उससे आना जाना। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पर वो भी 150 के है। 150 बच्चे जी। इसी गांव के? जी, नावाडी भी है। अच्छा अच्छा, एक और गांव है बिहार का बगल में। अच्छा, ये पहाड़ के उस तरफ है? हाँ हाँ। रास्ता आने के लिए? रास्ता उन लोग का तो थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के भी आता है, बहुत से बच्चे लोग। अच्छा, पहाड़ को क्रॉस करके आते हैं तब जाके इस स्कूल में पहुंच पाते हैं। यहाँ कितने टीचर हैं? 7 टीचर। 7 टीचर हैं। जी। सभी बिहार के हैं? नहीं नहीं, तो झारखंड का भी है। अच्छा, झारखंड के भी है। तो मतलब कि बिहार से ही नियुक्त हुए हैं ना? हाँ बिहार टीचर से ही जी नियुक्त जी, हुए। नई वैकेंसी हुई। अच्छा, नए वैकेंसी के तहत। जी अच्छा, बीपीएससी के टीचर भी यहाँ पे? जी जी। हाँ। अब फिलहाल आए हैं कितने टीचर आए हैं? 4 टीचर बीपीएससी के थ्रू आए हैं। बताइए कि यहाँ पे कभी कोई चेक करने के लिए आते हैं अधिकारी पदाधिकारी? बराबर आते हैं। आते हैं इधर? जी, पहुँच जाते हैं? एकदम पहुँच जाते हैं। जी। अच्छा, महीना में या फिर साल में 6 महीने? महीना में एक बार आ जाते हैं चेक करने के लिए? बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, एसडीओ साहब आए, बीडीओ साहब आते हैं बराबर। और भी जो चेक चला हुआ वो निरीक्षण पदाधिकारी आते हैं। ग्रामीण तो बोल रहे थे कि इधर तो कोई आते ही नहीं है, ना कोई नेता पहुँचते ना कोई अधिकारी पहुँचते। ग्रामीण की बात अलग है, हम उसमें नहीं बोल सकते हैं। मतलब स्कूल में आते हैं लेकिन गांव में नहीं जाते हैं? ग्रामीण की बात हम नहीं बता सकते। अच्छा, ग्रामीण का नहीं बता सकते। जी नहीं। तो यहाँ कितने बच्चे बताएं सर? अभी फिलहाल ये 150 है। 150, लेकिन बच्चे भी क्लास में दिख नहीं रहे? जी, बच्चे नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। अभी तो देख रहे हैं ना, फंक्शन हो रहा है ना। अच्छा, यज्ञ हो रहा है तो बच्चे सब उसी में हैं? जी जी नहीं तो डेली आते हैं? जी डेली आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? जी जी। अच्छा, आप भी यहाँ के टीचर हैं? नया न्यू बीपीएससी चयनित हुए हैं। अच्छा, बीपीएससी के थ्रू आए हैं। जी जी। तो क्या लगता है कि आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, तो फिर इसमें कैसे रिफॉर्म लाया जाए, कैसे बदलाव किया जाए? कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आप लोग नए टीचर के ऊपर दिया गया है, तो क्या इसमें बदलाव आने की संभावना है? बदलाव आने की संभावना है। सरकार को बीपीएससी पर है। बीपीएससी से जो टीचर सब नियुक्त हुए हैं, तो बाकी लगता है कि बिहार में शिक्षा में बदलाव लाएंगे? ये बदलाव ला रहे हैं। आ रहा है बच्चा में बदलाव। अच्छा, यहाँ के बच्चों को आप पढ़ाते होंगे तो क्या देखते होंगे ना कि किस तरीके के यहाँ के बच्चों में पढ़ाई है? सबसे ज़्यादा यहाँ गार्जियन जागरूक नहीं है सर। अच्छा, जिस तरह से होना चाहिए जागरूक, उस तरह से जागरूक बच्चा नहीं है। अच्छा, गार्जियन यहाँ के जागरूक नहीं है? जागरूक नहीं है। बच्चे यहाँ आते हैं, जितना प्रेजेंट बोल रहे हैं सर उतना प्रेजेंट ही रहता है? उतना प्रेजेंटिंग कहाँ से रहेगा? 50-60 हुआ? 80 तक बच्चा 90 तक आ जाता है सर। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को अगर मान लिया जाए कि मुख्यालय से काम लगता होगा तो फिर कैसे आते जाते होंगे? वही ट्रेन सुविधा हम लोग को, और क्या सर। तो आप लोगों को तो दिन भर का टाइम लगता होगा? जी, दिन भर का समय लगता जी। होगा ना? प्रधानाध्यापक जाते हैं तो दिन भर का टाइम लग ही जाता है। दिन भर का समय लग जाता जी है। जी, इतना दूरी है। अच्छा, आप हम बगल में गझंडी में है सर, 10 किलोमीटर दूरी में ये तो गजंडी बगल में 10 किलोमीटर है। रूम लिए हुए हैं। हाँ।
बस ट्रेन से आना जाना होता है। ये अच्छा, ये भी टीचर हैं? नियोजित टीचर हैं, हम बीपीएससी से चयनित हुए हैं। अच्छा, आप तो पुराना होंगे। 17-18 साल हो गया। 17-18 साल से यहाँ पे हैं। अच्छा, ये बताइए 17-18 साल से आप यहाँ पे हैं, तो पहले की अपेक्षा कितना बदलाव अब हुआ है? पहले की अपेक्षा बदलाव हुई है बदलाव हुई है? जी, जागरूक हुए हैं बच्चे। पहले की अपेक्षा पहले बच्चे की संख्या कम रहती थी, अब बच्चे आ रहे हैं विद्यालय। शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ा है। शिक्षा के प्रति बढ़ा है, बच्चों का रुझान बढ़ा है। अच्छा, ये बताइए सर कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बिहार के काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में यह स्कूल है और ये गांव है। समझिए एक तरीके से कनेक्टिविटी से पूरी तरीके से बिहार से कटा हुआ है। में मुख्य कनेक्टिविटी इधर लोगों को नज़दीक में कोडरमा है, तो कितना समस्या आप लोगों को होता है अगर कोई काम पड़ता है मुख्यालय समस्या से? तो होती है, लेकिन जो ड्यूटी है उसको निभाना है। जो ड्यूटी है निभाना, बिल्कुल, चाहे कहीं भी हो, कहीं जाना पड़े। ड्यूटी जो है उसको निभाना है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, कहीं हो। ड्यूटी इज ड्यूटी। क्या लगता है कि यहाँ के बच्चों का भविष्य कहाँ पे कितना आगे जाएगा? बिल्कुल जाएगा, नहीं जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जब यहाँ विद्यालय है, शिक्षक हैं, बच्चे आ रहे हैं तो बेहतर करेंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं है। चलिए, तो देख सकते हैं अभी हम नवादा ज़िले के अंतर्गत रजौली प्रखंड के अंतर्गत हैं और एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बिहार का यह लास्ट गांव है और लास्ट स्कूल है, अंतिम छोर पर यह स्कूल है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। काफ़ी ऐसे गांव इधर है जो कि पहाड़ियों से क्रॉस करके वहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। अगर यहाँ पे लोगों को आना होता है तो काफ़ी मुश्किल है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस गांव को अगर झारखंड में मिला दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज़, हर कनेक्टिविटी कोडरमा से जुड़ा हुआ है। बिहार से काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, काफ़ी दूरी हो जाता है। इस गांव में सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते हैं। अगर किसी को समस्या हो जाए तो अगर रजौली से एम्बुलेंस आए तो 2 से 2.5 से 3 घंटे यहाँ पे एम्बुलेंस आने में लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा, अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा इन गाँवों के प्रति, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से कनेक्टिविटी जिस गांव में नहीं हो, फिर वो गांव कैसे डेवलप करेगा, आप ही लोग बताइए। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बिहार का यह सुदूर ग्रामीण इलाका जो अंतिम गाँव है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।